किया कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में माननीय विधायक खेल स्पर्धा 2025 का समापन भव्य रहा। विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीएम ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और खेल भावना की सराहना की। कहा कि खेल से युवा अनुशासन और आत्मविश्वास सीखते हैं। गोरखपुर के युवाओं में खेल प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर में माननीय विधायक खेल स्पर्धा 2025 का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अलग अलग खेलों में विजेता खिलाड़ियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए। मुख्य अतिथि के रूप में सीएम ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कहा कि खेल युवाओं को मजबूत बनाते हैं। फाइनल में शुभम यादव और अनुराग यादव के बीच में कितनी जोरदार कुश्ती थी। यानी इस भीषण शीतलहरी में कुश्ती वहां हो रही थी और पसीना रवि किशन को यहां मंच पे हो रहा था। ऐसे ही कबड्डी प्रतियोगिता में मैं देख रहा था। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और नीना थापा के बीच में कितनी अच्छी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। ये खेलकूद ही है जो सम और विषम परिस्थितियों में मनोरंजन भी करता है, हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से चुस्त दुरुस्त बनाने में भी जिसकी बड़ी भूमिका होती है। और उसी भूमिका के कारण आप सोचो, ये हजारों लोग यहां पर बैठे हुए हैं, सब बच्चे बैठे हैं। भीषण शीतलहरी को देखते हुए हमने 1 तारीख तक स्कूल बंद कर दिए, 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए। लेकिन मैं जब इन बच्चों का उत्साह देख रहा था यहां पे, तो ये उत्साह देखते हुए बन रहा था कि देखो खेलकूद ने सारी ठंड को दूर कर दिया है। आप बताओ, सामान्य रूप से अगर ठंडी होती और हम रवि किशन से कहते कि गोरखपुर में कहीं निकलना है कार्यक्रम में, जाते क्या हो घर से बाहर? नहीं निकलते। संजय निषाद भी नहीं निकलते। वो तो दोनों की जोड़ी आज मिल गई, कहीं खाने पे मिले होंगे तो वहीं से दोनों साथ साथ चले आए। सीएम योगी ने कहा कि खेल से अनुशासन, टीम वर्क और आत्मविश्वास आता है। गोरखपुर के युवाओं में खेल प्रतिभा भरपूर है। सरकार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं बढ़ा रही है। फिट इंडिया मूवमेंट से हर युवा खेलों से जुड़े। ये प्रतियोगिता पहले नगरीय क्षेत्र में हम 2 स्तर पर करेंगे, स्कूल स्तर पर भी और वार्ड स्तर पर भी। स्कूली बच्चों के लिए, चाहे वह बेसिक के हों, माध्यमिक के हों या उच्च शिक्षा के या विश्वविद्यालय के, इनकी 3 चरणों में 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं, बालक और बालिकाओं में अलग अलग खेल की प्रतियोगिताओं को तो हम संपन्न करेंगे ही। संपन्न करने के साथ वार्ड स्तर पर भी कामकाजी लोगों के लिए और जो अवकाश प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए भी कुछ खेलकूद की प्रतियोगिताओं को हम आयोजित करेंगे। पहले वार्ड स्तर पर, फिर महानगर के 4 से 6 अलग अलग छोटे छोटे उपनगर बना करके उस स्तर पर, और फिर महानगर स्तर पर इस पूरी प्रतियोगिता को हम आयोजित करेंगे। और उन सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को फिर बड़े समारोह में उन्हें सम्मानित करने का काम भी किया जाएगा। स्पर्धा में एथलेटिक्स, क्रिकेट, कबड्डी समेत कई खेल शामिल थे। सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। विजेताओं में खुशी की लहर दौड़ी। आयोजन से स्थानीय स्तर पर खेल भावना को बढ़ावा मिला। गोरखपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी हम लोगों ने कहा है, ये जनवरी प्रथम सप्ताह में प्रतियोगिता होगी, जिसमें कला की अलग अलग विधाओं के बारे में, गायन है, वादन है, नृत्य है, नाट्य है, इन सब की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। और 11 से 13 जनवरी को जब गोरखपुर महोत्सव के आयोजन होंगे, तो मुख्य महोत्सव के कार्यक्रम में
जो प्रतिभागी सर्वोच्च अंक प्राप्त करेंगे गायन, वादन, नृत्य, नाट्य में, उन्हें वहां पर सम्मानित करने का काम भी गोरखपुर महोत्सव के उस आयोजन में करेंगे। बहनों और भाइयों, आज खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता के बारे में पिछले 11 वर्ष के अंदर भारी परिवर्तन हुआ है। कबड्डी हो, हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, इन सब के लिए पूरी दुनिया आपकी तरफ आंखें लगा करके देखती है। ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, इन सभी खेलकूद की प्रतियोगिताओं में इन प्रतिस्पर्धाओं की एक नई मांग और एक नई प्रतिस्पर्धा यहां पर खड़ी हो चुकी है। और इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने तय किया कि हर गांव में एक खेल का मैदान होना चाहिए। देखिए, ये स्पोर्ट्स कॉलेज का कैंपस है, कितना भव्य स्टेडियम का निर्माण यहां पर भी हो रहा है। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी पहली बार पक्का स्टेडियम बन रहा है। बहुत भव्य 63 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम का निर्माण हम वहां पर करने जा रहे हैं। कार्यक्रम में विधायक, अधिकारी और खेल प्रेमी मौजूद रहे। सीएम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। गोरखपुर में ऐसे आयोजन युवा ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दे रहे हैं। जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सत्र प्रारंभ हो गया है और वहां पर बड़ा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी वहां पर चल रहा है। हर कमिश्नरी स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज बने, यह भी तैयारी है। और अभी मैं एक दिन गोरखपुर महानगर के सभी संस्थाओं के साथ बैठने वाला हूं और मैं सबको बोलूंगा कि वे एक एक खेल को गोद लें। हर संस्था एक एक खेल को, कुछ सहयोग वो करे, कुछ सरकार करेगी। वहां पर अच्छे कोचेज रखे जाएंगे, बच्चों को खेल के लिए एक प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा, आगे बढ़ेंगे। और जब हमारा युवा खेलेगा तभी देश खिलेगा और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का रास्ता यहीं से प्रारंभ होगा। क्योंकि जीवन के जितने भी सफलताओं का मार्ग है वो स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है और स्वस्थ शरीर खेलकूद और यौगिक क्रियाओं के माध्यम से ही प्राप्त होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आज एक कार्यक्रम यहां पर इतनी भव्यता के साथ, इतनी भीषण शीतलहरी के बावजूद भी यहां पर हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से प्रतिभागी सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं। गोरखपुर विधायक खेल स्पर्धा 2025 ने युवा प्रतिभा को मंच दिया। सीएम योगी का पुरस्कार वितरण खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा और खेल से यूपी मजबूत बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन आयोजित किया। फरियादियों की समस्याएं सुनी और त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इससे पहले सीएम ने खोराबार में निर्माणाधीन एनसीसी अकादमी और विरासत गलियारों का निरीक्षण किया। बीजेपी सांसद रविकिशन के साथ वर्षारोधी बसेरा के जरूरतमंदों को कंबल और खाद्य पैकेट वितरित किए। ये रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन का आयोजन किया, जहां फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सीएम ने एक एक की फरियाद सुनी। स्वास्थ्य, जमीन, पेंशन और अन्य मुद्दों पर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। कहा कि किसी गरीब को न्याय के लिए भटकने ना दिया जाए। इससे पहले सीएम योगी खोराबार पहुंचे। वहां निर्माणाधीन एनसीसी अकादमी का निरीक्षण किया। प्रगति देखकर संतोष जताया। इसके बाद विरासत गलियारे का जायजा लिया। अधिकारियों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। कहा कि ये परियोजनाएं गोरखपुर की शान बढ़ाएंगी।
पूरे उत्तर भारत में भीषण शीतलहरी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड सभी क्षेत्रों में भीषण शीतलहरी को देखते हुए सरकार ने सभी जिला प्रशासन को हर जनपद में रेन बसेरा बनाने के लिए, जरूरतमंदों के लिए कंबल आदि वितरण करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई है। आज मुझे गोरखपुर महानगर में, महानगर के ट्रांसपोर्ट नगर में और धर्मशाला बाजार क्षेत्र में रेन बसेरों का निरीक्षण करने और जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। सीएम योगी ने बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन के साथ वर्षा रोधी बसेरा में जरूरतमंदों से मुलाकात की। ठंड से राहत देने के लिए कंबल और खाने के पैकेट वितरित किए। सीएम ने कहा कि कोई गरीब ठंड में परेशान न हो, प्रशासन हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाए। रवि किशन ने भी लोगों से बातचीत की और आशीर्वाद लिया। महानगर के अंदर सार्वजनिक स्थलों पर अलाव भी जलाए जा रहे हैं। पूरे सिटी के अंदर 450 यानी 480 स्थानों पर पर्याप्त अलाव की व्यवस्था भी है। 22,000 से अधिक जरूरतमंदों को अकेले सिटी के अंदर अब तक कंबल वितरण का कार्यक्रम और ऊनी वस्त्र वितरण का कार्यक्रम भी संपन्न किया गया है। ये सभी गरीबों के प्रति, जरूरतमंदों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता के अभियान का हिस्सा है। और उसी क्रम में आज मुझे गोरखपुर महानगर के अंदर भी रेन बसेरों को देखने, वहां की व्यवस्था का संचालन कैसे हो रहा है इसका निरीक्षण करने और कंबल वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहां के विकास की योजनाओं को देखने के लिए विरासत गलियारा के विकास की प्रगति को भी मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो लोग पहले अफवाह फैलाते थे, आज वहां की प्रगति को देख करके, वहां के नागरिकों के चेहरे की चमक को देख करके मुझे भी प्रसन्नता हो रही थी कि कैसे सिटी डेवलपमेंट प्लान बनते हैं और कैसे किसी सिटी की किस्मत को बदला जा सकता है। यह एक मॉडल बनेगा और कार्य प्रगति पे वहां पर है। इन सभी का निरीक्षण मैंने किया है। गोरखपुर दौरे में सीएम का जनता से सीधा संवाद और विकास परियोजनाओं के निरीक्षण ने लोगों में उत्साह जगाया। जनता दर्शन से फरियादी उम्मीद लेकर लौटे। ठंड में राहत कार्यों से गरीबों को बड़ी मदद मिली। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन और निरीक्षण जनसेवा का प्रतीक बना। फरियादों का त्वरित निस्तारण और जरूरतमंदों को राहत योगी सरकार की प्राथमिकता है। विकास और सेवा का संकल्प मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं लखनऊ में वृद्धावस्था पेंशन को सीएम के नेतृत्व में नई गति मिली है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को मिली नई गति और 8 माह में प्रदेश में जुड़े 9.83 लाख नए पेंशनर्स। वहीं डिजिटल सत्यापन से पारदर्शी हुई पेंशन व्यवस्था। लाभार्थियों की संख्या भी 67.50 लाख तक पहुंची है। आपको बता दें कि डिजिटल मॉनिटरिंग से आपात नामों पर लगी है रोक। वहीं फैमिली आईडी से 60 वर्ष होते ही स्वतः मिलेगी पेंशन। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग की योजनाओं से बढ़ा भरोसा, तो लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है और लगातार इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ में वृद्धावस्था पेंशन को सीएम के नेतृत्व में बढ़ाया गया है।
वहीं लखनऊ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का बयान भी सामने आया है। शीतकालीन सत्र में 11 बिल पास किए हैं उन्होंने और सभी एमएलए की भूमिका मेरा मकसद और डेलीगेट्स को लेकर के अयोध्या जाएंगे। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या लेकर जाएंगे। तो शीतकालीन सत्र में 11 बिल पास हुए और आपको बता दें कि सभी एमएलए की भूमिका मेरा मकसद और 22 जनवरी को अयोध्या लेकर के जाएंगे। आपको बता दें कि डेलीगेट्स को लेकर के अयोध्या जाएंगे। तो आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या लेकर जाएंगे और इस दौरान वहां पर डेलीगेट्स को लेकर के पहुंचेंगे और सभी एमएलए की भूमिका मेरा मकसद है। तो लखनऊ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का ये बड़ा बयान सामने आया है। वहीं उन्नाव रेप केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिससे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा है। आखिर कैसे, उसे जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। न्याय की मेरी यही मांग है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि मुझे न्याय देगा। ये बयान है उन्नाव की उस बेटी का जिसने अपने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और न्याय की गुहार लगाई है, जिसकी आवाज को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम रोक लगा दी है और इस मामले के दोषी कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इसके लिए पूर्व विधायक को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि मैं पीड़ितों को भरोसा दिला सकता हूं कि हमें थोड़ी राहत मिली है। इसे जीत नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें थोड़ी सांस लेने का समय मिला है। नहीं, संतुष्ट की बात नहीं है। देखिए, अब अदालत ने रोका है फैसला, कम से कम इतनी संतुष्टि तो हमें हो सकती है कि हाँ, अब ये कल परसों जो ये रोज सवाल मुझसे पूछती थी कि 5 मिनट बाद तो नहीं मारी जाऊंगी उसके बाहर आके मैं, तो वो मैं कम से कम कह सकता हूँ कि अब वो बाहर नहीं आएंगे थोड़े समय के लिए। बट क्या ये खुशी की बात है, क्या ये संतुष्टि की बात है? तो मैं ये देश की जनता पे छोड़ना चाहता हूँ। जिस बच्ची के पिताजी को मार दिया गया, जिस बच्ची के परिवार वालों को मार दिया गया, इसको ऑलमोस्ट मार ही दिया गया था, ये दर दर की ठोकरें खा रही है, ये बंदी बन के आज सीआरपीएफ के कब्जे में है, ये अपनी तरह से बात भी नहीं कर सकती। इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है सबने, और इस जैसी कितनी बच्चियां हैं। तो इससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं तो ये मैं अपने आप से भी अन्याय करूंगा और देश से भी अन्याय करूंगा। कहीं ना कहीं जो उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी गई थी, ये कहीं ना कहीं जो शब्द है ना, ये काफी खतरनाक शब्द है। कहीं ना कहीं नहीं, आदमी जिंदा होता है या मर जाता है, आदमी को न्याय मिलता है या नहीं मिलता, कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिलता। ये कहीं ना कहीं बहुत ही डेंजरस कॉन्सेप्ट है। न्याय होता है या नहीं होता, ये नहीं कि आपके दोनों हाथ पैर सब काट दिए गए और आंखें भी फोड़ दी गई और एक प्रोस्थेटिक लेग जो होता है, आर्टिफिशियल लेग आपको दे दिया गया। ये न्याय, ये सेटिस्फाई नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि इस बच्ची के साथ कुछ तो सिक्योरिटी एक तो इसके पूरे परिवार को मिले, पहली बात। दूसरी बात, इसको कोई रिहेबिलिटेशन तो मिले। इसके पति को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, इसकी फैमिली को, इसके चाचा को जेल में रखा हुआ है। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन को साथ साथ सीबीआई के पिटीशन को सुन करके इशू नोटिस किया और आर्डर को स्टे कर दिया। आर्डर को स्टे होने का मतलब है कि अब कुलदीप सिंह सेंगर जो है बाहर नहीं आ पाएंगे टिल द डिस्पोजल ऑफ द पिटीशन। कोर्ट के इस फैसले पर पीड़िता की मां और उसकी बहन का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही कोर्ट से फांसी की मांग की। फैसला है, वो स्टे हुआ है, बहुत खुश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करी फैसला। बच्ची के लिए क्या मांग कर रहे हैं? बच्चे के लिए यह मांग कर रहे हैं, उनको फांसी, उनको सीधा फांसी होए। मेरे बच्चे भटक रहे, इनको सरकार देखे। सरकार, क्या आप लोगों को प्रताड़ना की जा रही है? कि आप लोगों को बहुत परेशान किया जाता है? सुरक्षा भी छीन ली गई है। कल हमारी बहन के पास सुरक्षा है, हमारी सुरक्षा भी छीन ली गई। हमारा 10 साल का भाई हो, अकेले स्कूल जाता है, रास्ते में ये कुछ भी कर सकते हैं। जब ये 15 लाख रुपए कोर्ट को दे सकते हैं, तो ये 5 लाख रुपए देके मेरे भाई को मरवा नहीं सकते हैं। बहुत पैसे वाला है, इसकी जितनी प्रॉपर्टी है ना, सब पे इंक्वायरी बैठाई है। स्कूल बना है, सब गरीबों को भगा के, आप गरीबों को भगा के सब मार डंडे से सारा स्कूल बनवा रखा है। इनकी पूरी कबरी की जाए, सारी की जाए, इनकी कबरी की जाए सारी, और इनको फांसी होना चाहिए। जितने हमारे पति के हत्यारे हैं, सबको फांसी होना चाहिए। हमारी बहन की झूठी आवाज AI द्वारा बना के फेसबुक पे डाली जा रही है।
हम क्यों बोलेंगे जो गलत है वो गलत है ना सर। झूठी रिकॉर्डिंग, झूठी AI द्वारा बनाई जा रही। आज की टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, कुछ भी हो सकता है। AI के द्वारा हमारी आवाज कॉपी करके उनके हमारे अगेंस्ट बुलवा के ये बोला जा रहा है कि रेप ने किया। अगर रेप ना किया होता तो प्रूफ होता, प्रूफ हुआ है तब उसको जेल हुई है। कोर्ट के फैसले पर कई राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और पीड़ित बिटिया को न्याय मिलने का भरोसा जताया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस न्याय संगत फैसले का स्वागत करता हूं, जिसमें हाई कोर्ट के फैसलों पर रोक लगा करके पीड़िता को न्याय दिलाने का रास्ता खोला गया। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद उन्नाव की बिटिया को न्याय मिला है। हम सब लोग आज बहुत ही पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्नाव में एक नाबालिग लड़की को 11 से 20 जून 2017 के बीच सेंगर द्वारा अगवा कर बलात्कार किया गया था। उसके बाद उसे 60,000 रुपए में बेच दिया गया, जिसके बाद उसे माखी पुलिस स्टेशन से बरामद किया गया। पीड़िता को सेंगर के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों द्वारा धमकाया गया और चेतावनी दी गई कि वो इस बारे में कुछ न बोले। बाद में उसके खिलाफ पॉक्सो के तहत FIR हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार किया गया। काबिले गौर है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को 1 हफ्ते का नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब पूर्व विधायक को 1 हफ्ते में देना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दोषी सेंगर की तरफ से कोर्ट की नोटिस पर क्या जवाब दाखिल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं दिसंबर का महीना आते ही उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। यूपी में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। प्रयागराज के कई हिस्सों में धुंध छाई रही। संभल में घना कोहरा छाने से सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। आगरा में ताजमहल कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। स्मारक धुंधला दिखाई दिया। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट देखिए। दिसंबर शुरू होते ही उत्तर भारत में सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में तापमान तेजी से गिर रहा है। प्रयागराज शहर के कई इलाकों में सुबह सुबह धुंध छा गई। सड़कों पर वाहन धीमी रफ्तार से चलते नजर आए। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे दिखे। इस समय तो ठंड पड़ना शुरू हो गया है, लेकिन फिलहाल अभी एक सामान्य के हिसाब से है, अभी और आगे पड़ेगी, लेकिन इस समय आदमी को जो है काम चल जा रहा है। हाँ, कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। कोहरा, शीतलहर हवा और एकदम सवेरे जो है और बीच में दिन भर है। आदमी को कायदे से कपड़ा पहन के चलना चाहिए, तो ठंड लग सकती है। हाँ, इस समय जो पोजीशन है धीरे धीरे बढ़ रही है, ठंड जो है बढ़ती जा रही है। इतनी समय तो काफी पड़ रही है, ज्यादा है कुछ। शीतलहर भी है। हाँ, शीतलहर भी है। कोहरा अभी कम पड़ रहा है। पूरा गर्म कपड़ा पहन। हाँ। और ठंड आगरा में कैसी ठंड पड़ रही है? भैया बहुत ठंड पड़ रही है, ठंड बहुत ज्यादा है और गाड़ी घोड़ा चलाने के लिए भाई और आके चलना पड़ता है, पेट के लिए सब करना पड़ता है भैया। कोहरा पड़ रहा है। हाँ, कोहरा तो बहुत ज्यादा है। कोहरे में ये हाल है कि दिखता नहीं है। संभल जिले में घने कोहरे का कहर सबसे ज्यादा रहा। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि सड़कों पर कुछ मीटर आगे भी दिखना मुश्किल रहा। ड्राइवरों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। कई जगह छोटे मोटे हादसे हुए। पुलिस ने चेतावनी जारी की है कि तेज रफ्तार से बचें। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।